इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन हज़रात, ये जो टॉपिक हमने उठाया है ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ भी अक्सर हमारी मस्जिदों में घुस जाते हैं। एक तो ये हमें बिदअती भी कहते हैं, मुशरिक भी कहते हैं, ख़ुद को हक़ पर भी बताते हैं और हमारी मस्जिदों में आकर नमाज़ें भी पढ़ते हैं हमारे सुन्नी इमाम के पीछे। तो ये इनका सबसे बड़ा दोगलापन है वहाबियों का, अहले हदीसों का, जो वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने हमारे उलमा इकराम से सुना भी है कि अगर कोई वहाबी हमारी मस्जिद में आकर हमारी सफ़ों में खड़ा होता है, यानी सड़ा हुआ वहाबी, तो वो जो सफ़ है उस सफ़ में जितने लोग खड़े हैं उन सब की नमाज नहीं होगी। अगर कोई सड़ा हुआ वहाबी आकर हमारी सफ़ में खड़ा हो जाए तो भाई फिर ज़रूरी है कि इनको रोका जाए। अब देखिए, ये हमें बिदअती भी कहते हैं, मुशरिक भी कहते हैं, फिर भी आके हमारे पीछे नमाज भी पढ़ते हैं। अब ये टॉपिक हमने उठाया ही इसीलिए ताकि वहाबियों को अपनी मस्जिद से भगाया जाए। अब देखिए, ये जिसे हम बात कर रहे हैं सादिक भाई, वो कह रहा है कि मुशरिक है, बिदअती है, वसीला लेते हैं और जिसका कुफ्र वाज़े हो या जो बिदअती वाज़े हो और जो वसीले से दुआ मांगते हो, ऐसों के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ सकते, बाकी मुक़ल्लिद के पीछे नमाज़ पढ़ सकते हैं। आप मुझे बताइए कि हमारा कौन से जो सुन्नी आलिम है जो वसीले से दुआ नहीं मांगते अपने मस्जिदों में? हर सुन्नी आलिम जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते हैं हमारे इमाम साहब, वो सारे के सारे वसीले से दुआ मांगते हैं। तो फिर ये बेशर्म क्यों आते हैं फिर हमारी मस्जिदों में हमारे पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए? है ना इनका दोगलापन। और दूसरी बात, ये कहता है कि मज़ारों को जाके सजदा करते हैं। अरे वो जाहिल अवाम करती है सजदा, हम नहीं करते। हमारे कोई भी आलिम जो आलिम है हमारे, वो कभी देखे होंगे आपने किसी आलिम को कि भाई मज़ार को जाके सजदा करता है? आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने साफ फरमा दिया है अपनी किताबों में कि मज़ार के 4 हाथ दूर खड़े रहें और जो भी दुआ मांगनी है साहिब मज़ार के वसीले से दुआ मांगे और चले आए। बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो तो चादर को उठाकर हाथ से चूम ले, इससे ज़्यादा इजाज़त आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं दी है। तो जो पढ़ा लिखा है या फिर जो आलिम है वो कभी जाके मज़ार को सजदा नहीं करते। और मज़ार को सजदा करना या साहिब मज़ार को सजदा करना ये शिर्क नहीं है, ये हराम है। ठीक है, वो अलग बहस है। लेकिन क्या देखिए, ये लोगों में किस तरह से गुमराही फैलाते हैं ये अहले हदीस वहाबी, ये सिर्फ़ अपनी नफ्स की सुनते हैं। तो हमारा कोई भी आलिम जो है मज़ार को सजदा नहीं करता, जो करते हैं वो जाहिल आवाम करती है। और रही बात वसीले की, तो वसीले से हम दुआ मांगते ही, हमारा हर सुन्नी आलिम अपनी मस्जिदों में, हर इमाम साहब अपनी मस्जिदों में वसीले से दुआ मांगते हैं। फिर ये क्यों आते हैं हमारी मस्जिदों में, हमें समझ में नहीं आता। तो ये हमें बेदर्दी भी कहते हैं, मुशरिक भी कहते हैं, हमारे पीछे आके नमाज़ भी पढ़ लेते हैं, मुक़ल्लिद के पीछे नमाज़ भी हो जाती है इनकी। मुक़ल्लिद जाहिल है, मुक़ल्लिद गुमराह है, फिर भी आके मुँह काला करवाते ही रहते हैं। तो रोका जाए इनको। बहुत ही बेअदब और घटिया किस्म के लोग हैं ये अहले हदीस लोग। इनको ज़रा सा भी तरीका नहीं है किसी भी चीज़ का। ये आते हैं हमारी मस्जिदों में वज़ू का पानी गिराते हुए, इनके पास ना टोपी होती है ना रुमाल होता है, और ऊपर से पैंट चढ़ी होती है, आस्तीन मुड़े होते हैं, सीने के बटन खुले होते हैं। ऐसा लगता है झगड़ा करने आए हैं हरामखोर। नमाज़ पढ़नी नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला के सामने आए हो, थोड़ा अदब से खड़े रहो, इज़्ज़त से खड़े रहो, शराफ़त से खड़े रहो। लेकिन नहीं, और ना दुआ मांगना ज़रूरी है, ना सुन्नत पढ़ना ज़रूरी है, तो फिर ये आते ही क्यों हैं हमारी मस्जिदों में? तो बस यही पैगाम आप तक पहुँचाना था कि इनको जो है रोके अपनी मस्जिदों में आने से। ये हमें बिदअती कहते हैं, जाहिल कहते हैं, मुक़ल्लिद जाहिल होता है ऐसा कहते हैं, मुशरिक कहते हैं। फिर हमारी मस्जिदों में आते ही क्यों हैं? व्हाय? ठीक है, फिर आप जो आगे की ऑडियो सुनें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलिए। जी, मैं सादिक अली बात कर रहा हूँ गुजरात से। और सब खैरियत है जनाब? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैंने आपका नंबर ग्रुप से लिया था। मैं सोचा कि आपसे कोई जी गुफ्तगू करूँगा इंशाल्लाह, तो इसलिए मैंने कॉल लगाई थी आपको। 2-4-5 मिनट बात कर सकते क्या? हम्म? क्या मसला है? ये हजरत, आप उलमा अहले हदीस से ताल्लुक़ रखते हैं ना? इस ताल्लुक़ से कुछ पूछना था, एक ही सवाल करना था। अगर आप ट्रेन में हो तो बता दें, वरना कोई बात नहीं। This call is now being recorded. जी, क्या नाम है आपका हजरत? जी, नदीम खान। अच्छा, नदीम खान साहब। मैं कह रहा था कि ये जो
जो ये मुकल्लिदीन होते हैं, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, है ना, तो कि ये मुकल्लिदीन के पीछे क्या नमाज हो जाती है? देखिए, जिसकी बिदअत कुफ्र तक ना पहुंचे उसके पीछे नमाज हो जाती है। जैसे अहले हदीस उलमा की मैंने बहुत सारी तकारीर सुनी है, यूट्यूब वगैरह से ताल्लुक, सोशल मीडिया से ताल्लुक है मेरा, मैं अक्सर वीडियो देखता रहता हूँ अहले हदीस उलमा की। जैसे मौलाना जजी साहब होगा, तौसीफ रहमान साहब, मेराज ज़बानी साहब, ये सब बहुत मशहूर आलिम दीन है ये अहले हदीस उलमा की, आप भी जानते हो कि इनको, इनका तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आप तो बखूबी जानते हो, है ना। तो ये इनको मैंने देखा, बहुत सारी तकरीरें मैंने देखा, ये लोग कहते हैं कि ये जो मुकल्लिद होते हैं जाहिल होते हैं, बिदाती होते हैं, गुमराह होते हैं। तो ये मैं पूछ रहा था कि क्या इनके पीछे नमाज पढ़ा जाए तो क्या नमाज हो जाएगी? हाँ, देखिए इसमें एक चीज़ समझ लीजिए उसूल हदीस के एतबार से जी। कि जैसे हदीस की तशरीह में हम्म, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन के हम्म, अल्फाज अलग अलग होते हैं, हम्म, लेकिन मफहूम एक ही होता है। हम्म, अगर एक हदीस की 12 तशरीह पढ़ेंगे 12 इमामों से तो अल्फाज आपको अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। लेकिन उनका मफहूम एक ही होता है। तो इस मसले में अहले हदीस उलमा की बातें आपको अलग अलग दिखेगी, लेकिन उसका मफहूम एक ही है, और वो है कि जिसकी बिदअत कुफ्र तक पहुंचे उसके पीछे नमाज नहीं होती, और जिसकी बिदअत कुफ्र तक ना पहुंचे उसके पीछे नमाज हो जाती हम्म, जैसे मतलब जिसकी बिदअत कुफ्र तक ना पहुंचे, मतलब बिदअत भी कुफ्र है क्या? है। बिदअत तो कुफ्र तक पहुंचाने का कासिद है। मतलब कैसे, मैं समझा नहीं, जरा मुझे एक्सप्लेन करेंगे हल्का सा? कोई मुसलमान अगर कुफ्र शिर्क में मुब्तला होता है हम्म। तो वो डायरेक्ट कुफ्र शिर्क में मुब्तला नहीं होता, तो उसके लिए बिदअत रास्ता खोलती है। तो ये जो मुसलमान जो कुफ्र बिदअत में ये जो है, तो फिर वो मुसलमान कहाँ रहे? ये तो कुफ्र शिर्क में हुआ, तो फिर वो काफिर हो गया ना, या मुशरिक हो तो गया? इसलिए तो बोलो जिसकी बिदअत कुफ्र तक पहुंचेगी हम्म। उसके पीछे नमाज नहीं, हम्म। इसीलिए तो नमाज नहीं हो रही है। और जिसकी बिदअत कुफ्र तक नहीं पहुंचती उसके पीछे नमाज हो तो जाएगी। जैसे हाथ से बिदअत क्या है? बिदअत किसे कहते हैं? बिदअत नई चीज को कहते हैं, दीन में अपनी तरफ से ईजाद किया हुआ अमल जो सवाब की हम्म। नीयत से किया जाए। अच्छा। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में नसीहत की, हम्म। तंबीह की कि लानत हो यहूद व नसारा पर जिसने अपने अंबिया की कब्रों को सज्जा गाह बनाई। हम्म। अभी नस्ल कतई है। अब आप किसी देख रहे हो कि कोई एक ऐसा इमाम है जो कब्र को सज्जा करता है, हम्म। अब ये बिदअत उसकी कुफ्र तक पहुंच रही है, तो इसके पीछे नमाज नहीं। तो ये सजदा करना है कुफ्र कहाँ है? वो तो हराम है ना। अब सज्जे की नौइयत की बात चल रही है, सजदे की जो सजदा जो होता है, ताजमी इंसान सजदा करता है, कोई तो आपको कैसे पता ताजीमी वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आप क्यों कहते पता कि वो ताबूदी सजदा कर रहे हैं? अगर ताजीमी सज्जा होता तो अल्लाह की नबी लानत करते क्या उसको? नहीं, ताजमी सजदा को तो हम तो जायज भी नहीं मानते, हम तो हराम कहते हैं ना। आप कह रहे हैं कि कुफ्र तक पहुंचाता, तो ये जो ताजमी सजदा वो तो हराम है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पर लानत की यहूद व नसारा पर, वो कौन सा सज्जा करते थे? वो ताजमी सजदा करते थे। तो बस वो अपने उनको माबूद हमसे हाजत मांगते थे। हाँ, तो ताजमी सजदा करते थे, ताबूदी सजदा थोड़ी करते थे। कहाँ लिखा है कि ताजमी सजदा? ताजीमी सज्जा अलग होता है और हाजत के तौर पर रब मानते हुए सज्जा अलग होता है। तो जैसे सज्जा ताज़िम या सज्जा ताबूती में क्या मतलब एक्सप्लेन है? अरे भाई वो उनसे मन्नतें मुरादी मांगते हैं ना, दुआएं मांगते हैं उनसे अपनी जरूरियात को पूरी करने के लिए। नहीं, सज्जा तो अलग हो गया और मन्नत मांगना वो अलग हो गया है ना, दोनों चीज़ अलग अलग हो गई ना। वो सज्जा भी उसी नियत से करते हैं ना। तो वो करते होंगे ना, जैसे जो मुसलमान अपने आप कहते हैं मुसलमान तो जो करता है उसके पीछे नमाज नहीं होगी, इसका सबका इत्तेफाक है। तो जिसकी बिदअत कुफ्र तक नहीं पहुंचती उसके पीछे नमाज हो जाती है। जैसे हजरत उस्मान के ज़माने में ताग़ियों ने मस्जिद नबी पे कब्जा कर लिया और 3 दिन तक उनके कब्जा रहा, या 3 दिन नमाज बंद रही जी। तो सहाबा इकराम ने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि उनका कब्जा हो गया है, तो उन बिदअतियों के पीछे नमाज हम पढ़े, तो उनकी बिदअत का वबाल उन पर है, अच्छे काम में तुम उनकी मदद करो। तो हजरत उस्मान ने उनको नमाज पढ़ने के लिए बोला। तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है? उनकी बिदअत कुफ्र तक नहीं पहुंची थी। तो ये जो बात आप बताए अभी, ये कहाँ लिखा हुआ है, आप बता सकते हैं? तो तारीखी किताबों में है, तारीख हदीस तारीख की किताबों नहीं है, सुनिए, तारीख की किताब में नहीं है, ये हदीस की किताब में है। ये सही बुखारी हदीस नंबर 597 में है
और इसका पूरा खुलासा इमाम बहकी रहमतुल्लाह ताला की किताब अल-मुअज्जमुल कबीर लित-तबरानी हदीस नंबर 5857 नंबर पर हदीस मौजूद है, पूरा खुलासा उसमें मौजूद है। वहाँ पर इमामत जो करने वाले थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किया करते थे। वो जो बाद में जो बलवाई थे उनके ताल्लुक से पूछा गया था, इमामत के ताल्लुक से नहीं पूछा गया था। इमाम जो वहाँ पे थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो आप क्या हज़रत अली तो इराक में थे, आपने पढ़ी है, आपने पढ़ी वो हदीस? हाँ, हज़रत अली इराक में थे। वो हदीस में इमाम बहकी रहमतुल्लाह ताला ने 5858 नंबर हदीस 58 और 58 वो हदीस आपने पढ़ी है। और यही हदीस का कुछ ये हदीस शॉर्ट में सही बुखारी में हदीस में 597 में है। अब फुल हदीस टोटल डिटेल के साथ में इमाम बहकी रहमतुल्लाह ताला की किताब अल-मुअज्जमुल कबीर लित-तबरानी में है पूरी डिटेल के साथ में। इमामत वो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया तो उन्होंने इमामत के ताल्लुक से जायज़ करार दिया था, क्योंकि वहाँ पे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला आप ये कहना चाह रहे हैं कि मस्जिद नबवी पे हज़रत अली ने कब्जा किया? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने कब्जा नहीं किया था, बलवाइयों ने कब्जा किया था, लेकिन इमामत करने वाले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला थे। बलवाइयों की बात चल रही है, आप हज़रत अली को बीच में क्यों बता रहे हैं? हाँ, ये तो हदीस की किताब में मैं कहाँ बता रहा हूँ, हदीस में नहीं है। मैं अगर हदीस पेश कर दूँ तो अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ वाली से तक अपना हक़ बातिल को खत्म क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे, वो तो हदीस किताब में हज़रत उस्मान और सहाबा किराम ने हज़रत अली को बलवाई कहा? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ वहाँ पे इमामत करते थे, बलवाई अलग है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलग है। क्यों? क्योंकि बाद जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जमात में एक साथ फलतफल कर रहे हो। हज़रत साहबा ने वो जो बलवाई ने सवाल किसके ताल्लुक से पूछा, हज़रत अली या बलवाइयों के ताल्लुक से? हज़रत अली के ताल्लुक से नहीं, बलवाइयों के ताल्लुक से पूछा। क्यों? क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुन लीजिए, हज़रत अली मुशरिकों की सिफत का अमल मत कीजिए, सुन लीजिए जनाब, हेलो, क्योंकि आप अपने इल्म पर इतराइए मत। अरे सुन लीजिए, इल्म है आधा अधूरा इल्म है। अरे सुन लीजिए, इल्म की काबिलियत बुखारी मुस्लिम पढ़े हैं वगैरह आपने पढ़े होंगे, क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की फौज में बलवाई घुस गए थे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने किस चीज़ का मुतालबा किया था, आपको पता नहीं है? बलवाई आप मालूम है? हाँ, तो सब आप क्यों झूठ बोल लेते हो? आपको मालूम होते हुए भी क्यों झूठ बोले? आपने किताबें नहीं पढ़ी, तारीख की किताबें, हदीस की किताबें नहीं पढ़ी आपने, मुस्लिम वगैरह नहीं पढ़ी, तो झूठ क्यों बोले? जब मतलब पूछे जब हज़रत अली इमामत नहीं कर रहे थे, कह रहा हूँ कर रहे थे। अब मैं हदीस पेश कर दूँ तो आप मानेंगे? ठीक है, हदीस नंबर बता, हाँ हदीस नंबर मैं बता दिया, मैं अभी भेजता हूँ, आपको सेंड करता हूँ। और जो आपने कहा कि हाँ मैं अभी स्कैन डालता हूँ, और आपने जो बात कही है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मतलब मैं बलवाई शामिल कर रहा हूँ, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फौज में बलवाई शामिल हो गए थे, जो जिसका मुतालबा हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किया था। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे खून का किसास मालूम है ना? नहीं, तो उन्हीं की फौज में वो लोग शामिल हो गए थे ना, तो आपको तो मालूम है अच्छी तरीके से। तो आप मैं कहाँ शामिल करूँ? नहीं, आप कह रहे कि आप शामिल कर रहे हैं, मैं कहाँ शामिल कर रहा हूँ? तो हदीस की किताबों में डिटेल के साथ मौजूद है। आप मतलब पूछे काबिलियत की झाड़ रहे हो? नहीं तो आप कह रहे हैं मैं मिला रहा हूँ, ये तो हदीस की किताबों में मौजूद है कि वो मिले। अगर आपको ये मसला मालूम था किसके पीछे नमाज होती किसके पीछे नहीं होती, तो सवाल लाने का क्या मतलब? आपने जवाब ही नहीं दिया ना कि मुक़ल्लिद के पीछे, जो मुक़ल्लिद नहीं दिया ना। मैंने इतना बात जवाब दिया हूँ कि जिसकी बिदअत कुफ्र तक पहुँचे उसके पीछे नमाज नहीं होती। सुनिए, बिदअत अलग है, मुक़ल्लिद जिसकी बिदअत कुफ्र तक पहुँचे उसकी नमाज, उसके पीछे नमाज होती है? क्या आपका नदीम साहब, मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे कि मुक़ल्लिद जो होते हैं, तक़लीद अलग चीज़ है, बिदअत अलग चीज़ है, कुफ्र अलग चीज़ है, शिर्क अलग चीज़ है, ठीक है ना? तो आप सबको एक में ना मिलाइए। मैं कह रहा हूँ कि मुक़ल्लिद के पीछे नमाज होती है, मैं क्या मिला रहा हूँ? मैं तो अलग करके पूछा हूँ ना कि मुक़ल्लिद के पीछे नमाज होती है नहीं, आप वो कह रहे हैं। मैंने बता दिया ना, मैंने बताया ना, आपको समझ भी नहीं आया। नहीं, आपने एक्सप्लेन नहीं किया, रखने के बाद इतनी आसान सी बात समझ दोनों को आपने एक में मिला दिया ना। मैंने मुक़ल्लिद के ताल्लुक से सवाल किया, सिर्फ मुक़ल्लिद के साथ, ओनली मुक़ल्लिद। हाँ, मैं मुक़ल्लिद का ही बोल रहा हूँ। जिसकी बिदअत कुफ्र तक पहुंचे उसकी नमाज नहीं होती। कोई भी मुक़ल्लिद हो, आप तो अपने पास से कह रहे हैं कोई भी मुक़ल्लिद, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये बिदअती है ये या नहीं है? कुछ तो मैंने मिसाल दिया ना कि अगर वो मुक़ल्लिद को मैं देख रहा हूँ कि कब्र को सज्जा कर रहा है, तो मैं उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा। मैं देख रहा हूँ कि वो
शिरके अकबर कर रहा है, मुशरिकीन मक्का वाला वसीला लगा रहा है कि इनके सत्ते तोफैल में मेरी दुआ कबूल फरमा। ये शिरके अकबर है, दार इस्लाम से इंसान को खारिज करता है, तो इसके पीछे नमाज नहीं होगी। पहली बात तो ये जो आपने शिरके अकबर वाला मसला का, ये तो बिल्कुल क्लियर ही नहीं मसला, ये तो आप अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि बाद विशाल अगर हम किसी का वसीला लिया ये शिरक हो जाएगा, ये कहीं पर भी नहीं लिखा है, तो आप अपनी तरफ से कुरान हदीस को गढ़ रहे हैं। कहाँ लिखा है कि बाद विशाल? नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप तो कुरान हदीस में एक जगह दिखा दीजिए कि बाद विशाल अगर किसी का वसीला लिया जाए। तो लीजिए बाद विशाल, मुशरिकीन मक्का को मुशरिक साहिब को बोलते हैं। अरे भाई वो तो उनको माबूद मानते थे। कहाँ पे मानते थे वो? माबूद नहीं मानते थे वो। बोल दिया किसने? कुरान में मौजूदा सूरह जुमर की आयत नंबर 3 पढ़ लीजिए। हाँ पढ़ो। हाँ पढ़ के बता रहा हूँ, सूरह जुमर की आयत नंबर। बताओ। हाँ रुको, मैं आयत निकाल के पढ़ लेता हूँ जरा, मुझे ध्यान में याद नहीं ना, मैं पढ़ा था मेरे ध्यान से निकल गया। रुको 1 मिनट, मैं आयत पढ़ के सुना दे रहा हूँ, ठीक है? मैं अभी पढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद आयत पढ़ के सुना रहा हूँ। आप कह रहे नहीं मानते ना कुरान हदीस में, आप लोग इतना जो मनमानी करने लगे हैं ना, इसलिए मसला क्लियर नहीं हो पाता। रुकिए हाँ देखिए, ये मैंने सूरह जुमर निकाल ली, ठीक है? सूरह जुमर की आयत नंबर, सूरह जुमर कितने नंबर सूरह है? 3 नंबर सूरह। हेलो, आयत पढ़ के बता। सूरह जुमर 3 नंबर सूरत है। आयत नंबर 3 बता रहा हूँ। अरे सूरह जुमर का नंबर क्या है? सूरह जुमर कितना नंबर की सूरह बताता हूँ। सूरह जुमर है सूरह नंबर 39 है, 39, और इसकी आयत नंबर है 3, ठीक है? सूरह नंबर 39 और आयत नंबर 3 है, और आयत ये है कि मा नअबुदुहुम इल्ला युक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम नहीं इबादत करते मगर सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह करीब कर दे। क्या? मा नअबुदुहुम, हम इसलिए इबादत करते कि वो अल्लाह के करीब कर दे। तो आप कुरान हदीस पे झूठ क्यों बोलते हैं? ये कहाँ लिखा हुआ है? सूरह जुमर की पूरी सूरह पढ़िए। आप पूरी सूरह पढ़ के आप बता दीजिए। मेरे जितनी बताया तो मैंने बता दिया, मैंने बता दिया। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनी औलिया। औलिया का लफ्ज़ कर, औलिया आगे आप छुपा दिए। औलिया का तो अल्फाज तो अल्लाह के लिए भी बोला गया है। सुन लीजिए, यहकुमु बैनहुम फीमा हुम फीही यख्तलिफून इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार। खबरदार, अल्लाह ताला ही के लिए खालिस इबादत करना। और जिन लोगों ने इसके सिवा औलिया बना रखे हैं और कहते हैं कि हम उनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये बुजुर्ग अल्लाह के नजदीक के मर्तबे तक हमारी रिसाई करा दे। बिल्कुल, आपने खुद पढ़ दिया, इबादत करते थे। आपने खुद पढ़ दिया, इबादत करते थे आपने, और लफ्ज़ औलिया पर आप एतराज़ करते। तो औलिया तो अल्लाह भी हमारा वली है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, बेशक तुम्हारा मददगार अल्लाह, उसके रसूल और नेक ईमान वाले हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला भी वली है। तो सूरह माइदा की आयत नंबर पढ़ लीजिए 43। तो वली पर एतराज़ मत करिए, वली तो कई चीज अल्लाह ने अपने लिए भी बोला हुआ है, फरमाया है, और अपने रसूल के लिए